किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो नींद नहीं आती है, पूरी रात एंजॉय करते हैं, लेकिन पढ़ने बैठते हैं तो नींद क्यों आ जाती है? छोटी छोटी सैक्रिफाइस करोगे तब जाकर के बड़ी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूमेंगी, अदरवाइज पूरी जिंदगी पछतावा होगा कि ये समय का सही उपयोग क्यों नहीं किया। मेरे भाई, अगर कोई भी फेस्टिवल, कोई त्योहार हो रहा है तो आपके दोस्त, आपके पड़ोसी व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे हैप्पी दिवाली, व्हाट्सएप मैसेज करके लोग आपको भूल जाते हैं। अपने आप को अगर आप काबिल बना लिए तो वही लोग काजू कतली की बर्फी लेकर के आपके घर के दरवाजे पर आकर के आपको विशेष करके जाएंगे। दोस्तों, अगर चाहते हो आज से ही अपने आप को बदलना तो छोटी छोटी खुशियों के पीछे मत भागो, क्योंकि बड़ी खुशियां तुम्हारी इंतजार कर रही है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी बात करने वाला हूं जो आपको झकझोर के रख देगी, आपकी कमियों को उजागर करेगी कि क्या ऐसी कमी है जिससे आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ नहीं पा रहे हो, नींद आ जा रही है, या फिर आप बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से गुजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आपका माइंड कहीं और चला जा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उसकी वजह को जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ऐसी वजह क्या है। याद रखना दोस्तों, 3 वजह होती है मेहनत करने की। पहला, या तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए लोग मेहनत करते हैं। दूसरा, या तो शुरू से ही ठान चुके होते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है इसलिए मेहनत करते हैं। तीसरा, या फिर मुझे उससे बेहतर जाना है, या फिर मुझे उससे बेहतर बनना है इसलिए लोग मेहनत करते हैं। इन तीनों में से आपकी वजह क्या है ढूंढो पहले, तब समझ आएगा कि आपको मेहनत क्यों करना है। अगर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो एक बात जरूर कहूंगा कि त्योहार, फेस्टिवल हर साल आएगा, लेकिन एक कीमती पल कभी नहीं आएगा दोबारा लौट करके। हर एक दिन आपके लिए कीमती है दोस्तों। मैं नहीं कहता कि आप आराम मत करो, फेस्टिवल मत मनाओ, थोड़ी बहुत रेस्ट मत करो, लेकिन याद रखना अपने सपनों और अपने अरमानों को सबसे ऊपर रखो, अपने टॉप पे रखो। दोस्तों, याद रखना सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहे हो कि मैं पढ़ तो रहा हूं, स्कूल जा तो रहा हूं, मेहनत कर तो रहा हूं, नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं। नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहे हो आप। मेहनत किसे कहते हैं वो आप जानोगे इस वीडियो में। ध्यान रखो मेरी बात को, सबसे पहले अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो आप कि आप मेहनत कर रहे हो। याद रखना मेरे भाई, मेहनत और सपने वो होते हैं ना जो रात को सोने नहीं देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या है कि सर मैं पढ़ने तो बैठता हूं लेकिन मुझे नींद आने लगता है। मेरे भाई, सपने छोटे हैं, अरमान छोटे हैं, या फिर हो सकता है आगे का लक्ष्य आपको पता नहीं है, इसलिए आप चिंतित नहीं हो। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर के जुनून हो ना तो आपको नींद आएगा ही नहीं, आपको नींद आएगा ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गया ना कि मेरा बोर्ड एग्जाम मुझे इंतजार कर रहा है, अब वो बहुत पास आने वाला है, तो आपको नींद आएगी नहीं। आप मेहनत करने के पीछे भागोगे, आपके दिमाग में चलेगा कि मैं क्या से क्या तैयार कर लूं कि 1 महीने के अंदर सब कुछ मेरा हो जाए, क्या ऐसा करूं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाऊं। मैं आपको केवल 3 बात बताऊंगा, मेरे खातिर आप 3 बात को जरूर फॉलो करना दोस्तों। सबसे पहली बात कि अपने माता पिता को एक बार जाके गौर से देखो, ये एक बार प्यार से उनको देखो, साइड में होकर के देखो। अगर आपको शर्म आ रही है उनके सामने जाने में तो आप उनको छुप करके देखो, क्यों, क्या कर रहे हैं वो, क्या करना चाह रहे हैं वो, क्या पाना चाह रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि उन्होंने तो अपनी लगभग जिंदगी जी ली है, अब आपको वो पढ़ा रहे हैं, वो सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप केवल एक खुशी नहीं दे सकते उन्हें। अब आप कहोगे कि सर खुशी तो दे तो रहे हैं, नहीं, उनकी खुशी कहां पे है उसे ढूंढना पड़ेगा आपको। उनकी खुशी वहां पे है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा कुछ करे कि मैं समाज में सर उठा के चलूं। अगर आप चाहते हो उनकी खुशियों को पूरा करना तो आप प्लीज मेरी बात मानो कि आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। और लक्ष्य बना लो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है। दोस्तों, ये सोच के आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको सोना नहीं, आपको जागना है, ठीक है। पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने माँ बाप की खुशी के लिए मेहनत कर रहे हो। आप अगर आज बेहतर नहीं करोगे, आप अगर आपका मार्क्स खराब हो जाता है या फिर फेल हो जाते हो तो सोचो माँ बाप सर उठा के कैसे अपने गली मोहल्ले में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे ना। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, अपने लिए ना सही उनके लिए मेहनत करो, उनके मुस्कान के लिए मेहनत करो। अगर आपके माता पिता को कोई कुछ बोल देता है तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है, तो सोचो जरा कि अगर आपकी वजह से उनको बोला जाए तो कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए मेरी बात मानो कि आप मेहनत करना शुरू करो, बिल्कुल मेहनत करना शुरू करो, सेक्रीफाइस करने की कोशिश करो। छोटी छोटी खुशियों के पीछे मत भागो। ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मेरी बात मानो कि पहला चीज आपको करना है कि सैक्रिफाइस करने सीखना होगा। सबसे पहला आपको सैक्रिफाइस करना है और अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आप के लिए मेहनत करना होगा। दूसरी बात, दूसरा काम आपको करना होगा कि अपने मन से लड़ना है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है दोस्तों। आप पड़ोस में मत खोजने जाओ,
आपका पड़ोस वाला कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं रोक देता है कि तुम मत पढ़ो, लेकिन मन जरूर रोकता है। कभी नोटिस करना, कभी नोटिस करना, कभी अनुभव करना कि अगर आपका मन मोबाइल चलाने के लिए कर रहा है तो आप मोबाइल 2 बजे रात तक चलाओगे, पता ना कहां नींद चली जाएगी। 2 बजे रात तक मोबाइल चल रहा है, 1 बजे रात तक मोबाइल चल रहा है, रील्स स्क्रॉल होते जा रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रहा है। कहां गया नींद? लेकिन किताब पकड़ते ही नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि मन है शरीर के अंदर ना, तो मन हमेशा चाहता है कि शरीर आराम करे। मन कभी नहीं चाहता कि शरीर काम करे। मन हमेशा चाहता है कि उसे आराम मिले, उसे सुकून मिले। तो मेहनत में तो सुकून नहीं है ना, तो क्यों मेहनत करवाएगा मन? वो हमेशा आपको डाइवर्ट, हमेशा मन आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। अरे यार अभी मत पढ़ना, 5 मिनट बाद पढ़ लेना। अरे अभी 8:30 बज रहा है, सीधे 9 बजे से पढ़ना ना यार। अरे अब 9 बज गया यार, खाना खाने के बाद पढ़ो ना। अरे नहाने के बाद पढ़ो ना। अरे अब तो सारा दिन चला गया यार, अब तो कल से पढ़ेंगे। आज तो जाने दो पूरा दिन चला गया, लेकिन कल से पक्का पढ़ेंगे, गारंटी पढ़ेंगे। ये चीज आपके साथ हो भी रहा होगा। कमेंट में बताना कि ये किसके किसके साथ हो रहा है ऐसा। अगर हो रहा है तो उसकी गलती आपकी नहीं है, वो मन करवा रहा है। मन से जीतो, मन के गुलाम मत बनो, गुलाम मन को बनाओ। मन को गुलाम बनाओ। जिस दिन मन की बातें मानना बंद कर दिए, उस दिन तुम्हें सक्सेस होने से, तुम्हें सक्सेस होने से, बुलंदी हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही मेरा संदेश है, यही मेरी बातें हैं, यही मेरा संदेश है। तो दूसरा काम आपको करना है कि मन आपको हमेशा आराम करने को कहेगा, मन के विपरीत चलना है। मन के विपरीत चलना, मन कहेगा चल सो लेते हैं तो कहना पढ़ लेते हैं। मन कहेगा चल मोबाइल चला लेते हैं तो कहना पढ़ लेते हैं। जबरदस्ती पढ़ो, खुद ही मन हार जाएगा। और जब मन आपका गुलाम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। अरे भाई 6 घंटा 5 घंटे के बाद छोड़ो ना, तुम 7-7 8-8 9-9 10-10 घंटे मेहनत करना शुरू कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जुनून बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरा चीज, तीसरी बात, ये 2 बात आपके दिमाग में आ गई होगी। तीसरी सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर इस वीडियो को रोक करके अभी चले गए होंगे उस बहुत पछताएंगे, क्योंकि तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मन को काबू में करने के लिए और अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरी सबसे कीमती बात यह है कि मन को भ्रम में रखो। मन को भ्रम में कैसे रखोगे? अपनी पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार बनाने की कोशिश करो। पढ़ाई को करते समय विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मन में ही डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जिस भी पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, क्यों चीज तुम्हारे सामने हो रही है, क्योंकि याद रखना, जो चीज इंटरेस्टिंग लगे, जब वो चीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक पढ़ने का मन भी करने लगेगा। याद रखना, टॉपर बच्चे ज्यादातर विजुअलाइज करके पढ़ते हैं और एवरेज बच्चे रटते हैं। विजुअलाइज करने का मतलब होता है समझना। समझने के बाद वो चीज, उस टॉपिक के ऊपर काल्पनिक दुनिया बनाना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं, ओम का नियम। ओम ने क्या बताया अपने नियम? उन्होंने बोला कि एक तार था, तार को तुम मत बदलो, तार वही रखो। तार की लंबाई मत बदलो, मोटाई मत बदलो, तार को मत बदलो। फिर उसमें जब धारा बहवाओगे तो उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होगा। अब उसे विजुअलाइज करो कि एक तार था, तार में करंट जा रही है। करंट जब बढ़ाते जा रहे हैं तो विभव भी बढ़ता जा रहा है। करंट और बढ़ाते जा रहे हैं, विभव भी बढ़ता जा रहा है। यानी दोनों, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। ये चीज विजुअलाइज करो कि तुम्हारे आंख के सामने हो रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और वो चीज दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। नहीं तो रटोगे, आज रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। रटते 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 जब दिमाग में 30-40 टॉपिक हो जाएंगी तो 30-40 टॉपिक में जाकर के सब खचर पचर हो जाएगा, जिसकी वजह से सब भूल जाओगे, समझे नहीं आएगा क्या कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे टेक्निक बता रहा हूं वैसे टेक्निक से फॉलो करो। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सबका प्लेलिस्ट अगर आप जाकर के एक बार वॉच कर लो, देख लो ना, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। इतना बेहतर, इतना सटीक हर एक चीज समझाया हूं मैं। समझ आ रही है मेरी बातें? बस आपको 3 काम करना है जो मैंने बताया। बस इतनी सी बात याद रखो कि आपके वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू ना आने पाए, उनको दुख ना होने पाए। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि उनका छाती चौड़ा हो जाए। इतना मेहनत करो आप, इतना बेहतर मेहनत करो आप कि वो खुशियों से भर जाए। दूसरी बात, मन के गुलाम मत बनो। तीसरी बात, पढ़ाई को विजुअलाइज करके पढ़ो। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, रटना बंद करो, समझना शुरू करो, क्योंकि 12 के बाद भी लाइफ है, इसके बाद द एंड नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुलाकात करूंगा इसी तरह के बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली।